भाजपा के विस्तारक अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए संगठन विस्तार का कार्य करें और अपने अपने बूथों में लोगों से संवाद भी करें। इसके साथ ही यह योजना बनाई गई है। यह बात लोकसभा मुख्य सचेतक सांसद श्री राकेश सिंह ने बूथ विस्तारक योजना के अंतर्गत कैंट विधानसभा के अटल बिहारी मंडल के सुभाष चंद्र बैनर्जी वार्ड के बूथ क्रमांक 128 में पहुंचकर बूथ समिति से चर्चा करते हुए कही। उल्लेखनीय है कि पार्टी की बूथ विस्तारक योजना में महानगर के सभी 994 बूथों में 432 विस्तारकों के साथ पार्टी की जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी भी बूथों में जाकर संगठन विस्तार का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में सांसद राकेश सिंह अपने गृह बूथ में पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ समिति का सत्यापन करते हुए समिति के सदस्यों से चर्चा भी की। सांसद राकेश सिंह पत्रकारों से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह के धरने पर तंज भी कसा। उन्होंने उमा भारती द्वारा शराबबंदी पर दिए गए बयान पर भी अपनी बात रखी। विस्तारक अभियान के तहत पूरे मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं एक तमाम आलम आप भी आए हैं, मूल अवधारणा इसकी क्या है और क्या उद्देश्य? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय पर भर काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी समाज के भीतर समाज की हर गतिविधियों में निरंतर सक्रिय रहने का प्रयास करती है और उसके लिए हमारा उसका माध्यम होता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आज देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का आशीर्वाद मिल रहा है। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार को आशीर्वाद मिल रहा है और इसीलिए इस समय पर यह तय किया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, उसमें हमारे जनप्रतिनिधि ही क्यों ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी, प्रदेश अध्यक्ष भी, सभी सांसद, विधायक, हम सभी बूथ विस्तारक के रूप में अब एक प्रत्येक दिन किसी न किसी बूथ में जाएं, वहाँ बूथ पर जाकर अलग अलग जो हमें गतिविधियाँ करना है उन सब में पार्टी के स्तर पर जो है वो हैं ही, लेकिन उसके अलावा प्रबुद्ध जनों से भेंट करना, वहाँ के बाकी प्रमुख लोगों से बातचीत करना, मिलना, पार्टी की नीति रीति के बारे में उनसे चर्चा करना, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसके बारे में जानकारियां देना। इस तरह से आज का दिन और अभी से लेके 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक ये पूरे के पूरे 10 दिन बूथ विस्तारक योजना के तहत प्रत्येक जनप्रतिनिधि को पार्टी के लिए देना है। उसी क्रम में मैं भी आज अपने बूथ में हूँ और अगले 10 दिनों में पूरे संसदीय क्षेत्र में किसी न किसी बूथ में प्रतिदिन मेरी उपस्थिति रहने वाली है। 1 तारीख से कांग्रेस घर घर हर घर जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। कहीं ना कहीं तारतम्य वही है कि घर घर होने दुर्भाग्य से कांग्रेस की नींद तभी खुलती है जब भारतीय जनता पार्टी अपने किसी कार्यक्रम की घोषणा करती है। तो अच्छा है वो घर घर जाएं, लोगों से बातचीत करें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए कार्य, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, कार्यकर्ताओं की ताकत और जनता को मिलने वाला आशीर्वाद, इन सबको लेकर जनता के बीच में जा रही है और मुझे लगता है जनता का आशीर्वाद इस कार्यक्रम में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पार्टी को प्राप्त हो रहा है। एक से पॉलिटिकल सवाल है, नई शराब नीति को तो लेकर लगातार सियासी बयान सामने आ रहे हैं। इसमें स्पष्ट किया है कि सरकार के खिलाफ उनका यह अभियान नहीं है, लेकिन वो शराबबंदी की ओर अग्रसर रहेंगी। किस तरीके से पार्टी या आप व्यक्तिगत रूप से इसे देखते हैं? उमा जी ने अपनी बात को स्पष्ट कर दी है, इसलिए इसमें कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नशे को बढ़ावा देने का कोई कार्य नहीं किया है। जहाँ तक मध्य प्रदेश में जो नीतियां हैं, ये लंबे समय से चलने वाली नीतियां आगे बढ़ रही हैं। नई शराब दुकान ना खोलें, शिवराज सिंह चौहान जी पहले से ही लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते चले आ रहे हैं, उन्होंने ये कहा और उसको पूरा भी किया है। तो दोनों बातों को एक साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि जहाँ पर पूरे तौर पर शराबबंदी है वहाँ पर भी उसमें ढील देने पर विचार हो रहा है, सज़ा कम करने पर विचार हो रहा है, केवल आर्थिक दंड पर विचार हो रहा है। तो सारी स्थितियों को एक साथ एक रूप से देखने की आवश्यकता है। ये जो 20% दाम कम किए गए हैं, उससे नहीं लगता कि शराब को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा? 20% की कमी की जा रही है रेट में। मैं तो नहीं पीता, तो इसलिए मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ। और मैं लोगों से आग्रह भी करता हूँ कि किसी को नहीं पीना चाहिए। तो सरकार का दाम जो है कम करने चाहिए कि नहीं? आप सहमत हैं सरकार के फैसले से? मैंने आपसे कहा कि मैं तो उसको नहीं पीता। सरकार कोई भी किसी तरह का रेवेन्यू के लिए जब काम करती है तो सोच समझ के करती है। सरकार ने इसके बारे में कुछ विशेषज्ञों से राय ली होगी, कुछ राय आई होगी, और मेरा तो आग्रह है, सभी से आग्रह है कि भाई लोग क्यों पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। दिग्विजय सिंह आज धरने पर बैठे नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी धरने पर बैठे थे। दिग्विजय सिंह जी काफ़ी समय से मीडिया में आए नहीं थे, तो आज उन्होंने कोशिश की है। सर, कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, लेकिन सरकार पाबंदियों को लेकर कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठा रही है। क्या ज़रूरत महसूस नहीं समझ में आ रही है मध्य प्रदेश में पाबंदियों पर? देखिए, सरकार ने लगातार कोरोना को लेकर, मुझे लगता है मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में
जितने कार्य हुए हैं वो पूरे देश में मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़े करते हैं। लगातार माननीय शिवराज जी ने बैठकें की हैं, उसकी रोकथाम के लिए जो कुछ भी हो सकता है, जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनका पालन लोग करें, इसका आह्वान किया है। सरकार अपने स्तर पर बेहतर काम करने का प्रयास कर रही है। मैं जनता से निवेदन करता हूं कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन हम सभी को करना चाहिए। थैंक यू। जबलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।